Hello friends, प्यारे बच्चों. Today we are going to discuss the new reaction of alkene, oxymercuration, demercuration और oxymercuration reduction reaction. मर्क्यूरिक एसीटेट की टेंडेंसी होती है कि वो एल्कीन के बॉन्ड पर डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाता है और यहाँ पर रीड करने पर वो डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन शो करता है. तो आइए देखते हैं हमारी ये जो रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन या हम कह सकते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन किस प्रकार से होती है. एडिशन ऑफ एन एल्कीन विद मर्क्यूरिक एसीटेट. लेट अस कंसीडर एल्कीन मॉलिक्यूल. ये हमारे पास एल्कीन मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास मर्क्यूरिक एसीटेट है. ये इस प्रकार से ये हमारे पास कोई सॉल्वेंट होगा और CH2 HgO CO CH3 और यहां पर OH मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाता है. And in the second step, after the reduction with sodium borohydride NaBH4, this forms RCHOH and CH3. ये हमारे पास एक एल्कोहल यहाँ पर जनरेट होता है. इस ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर मरकरी आयन यहाँ डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाता है और CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर हमारे पास होगा HgO CO CH3 एंड O CO CH3. ये डबल बॉन्ड यहाँ मरकरी पे ऐड होगा. सेम टाइम यही एसीटेट आयन निकल जाएगा, CH3 COO नेगेटिव निकल जाएगा और यहाँ पर CH2 HgO CO CH3 यहाँ पर ये ब्रिज के रूप में ऐड हो जाता है. मरकरी आयन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ब्रिज के रूप में ये ऐड होता है. नाउ यहाँ पर इस मरकरी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, छोटे दो बॉन्ड बना रहा है. नाउ यहाँ पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होगा. वाटर मॉलिक्यूल का लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा और इस प्रकार से ये ऐड हो जाता है OH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर आएगा क्योंकि कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए हैं और CH2 HgO CO CH3. नाउ यहाँ पर हमारे पास में जो एसीटेट आयन यहाँ से रिलीज हुआ था, ये एसीटेट आयन यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम पर अटैक करके माइनस एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बनाकर निकल जाता है और हमको जो यहाँ पर शेष बचता है ये एल्कोहलिक ग्रुप बचता है CH2 HgO CO CH3. ना यहाँ पर हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन होना है. जब सोडियम बोरोहाइड्राइड तो NaBH3 और एक हाइड्रोजन एटम को हम यहाँ से ले रहे हैं. सोडियम पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज है. ये हाइड्रोजन एटम इस कार्बन एटम पर अटैक करता है. सेम टाइम ये मरकरी आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर हमको जो कंपाउंड के रूप में प्राप्त होगा वो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाता है माइनस यहाँ पर प्लस इधर दिखाना चाहें तो O CO CH3 पॉजिटिव. ये हमारे पास
फॉर्म हो जाता है। इस प्रकार से ये जो मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होता है वो एक एल्कोहल मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। और इस एल्कोहल मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनकमिंग OH ग्रुप आया है वो अपोजिट साइड से आया है, जहां मरकरी आयन जुड़ा हुआ था उसके। अर्थात हम अगर बात करें तो ये जो दोनों H और OH होंगे वो दोनों हमेशा ट्रांस पोजीशन पर होंगे। ये हाइड्रोजन और OH ये दोनों ट्रांस पोजीशन पर होंगे इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में। अब चूंकि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मरकरी का एडिशन हुआ है, इस स्टेप में मरकरी का रिडक्शन रिमूवल हो जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन को ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि पहले स्टेप में मरकरी का एडिशन हो रहा है, मरकरी साल्ट का एडिशन हो रहा है, और लास्ट स्टेप में यहाँ पर मरकरी का एलिमिनेशन हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। एंड ये रिएक्शन हमारी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। और इस रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो एंटी प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, एंटी पोजीशन पर H और OH प्राप्त होंगे, जबकि हमारे पास जो हमें हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन थी उसमें अल्कोहल प्राप्त हो रहा था, तो वहां पर सिस पोजीशन पर सब कुछ मिलता था, क्योंकि वहां पर एडिशन सिस पोजीशन में हो रहा। नाउ अगर हम बात करें कि हमारे पास 3 प्रकार की रिएक्शन थी, हमने 3 प्रकार की रिएक्शन देखी है, हाइड्रेशन, दूसरी हाइड्रोबोरेशन एंड तीसरी ये रिएक्शन है हमारी ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, इन सभी रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। इन सारी रिएक्शंस में हमको अल्कोहल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। तो ओवरऑल हमारे पास इन तीनों प्रकार की रिएक्शन के अल्कोहल्स में क्या डिफरेंस होगा, किस प्रकार से यहाँ पर ये अल्कोहल हमको प्राप्त होंगे, कौन कौन से अल्कोहल हमको प्राप्त होंगे और किस प्रकार से ये अल्कोहल फॉर्म होते हैं, इन तीनों की कंपैरिजन हम करें तो तीनों में डिफरेंस क्या होगा। तो आइए देखते हैं तीनों के अल्कोहल्स में किस प्रकार का डिफरेंस। यदि हम बात करें हाइड्रेशन रिएक्शन की, तो हाइड्रेशन रिएक्शन हमारी इस प्रकार से होती है। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक एग्जांपल है। जब हमारे पास इसका हाइड्रेशन होता है, जब इसका हाइड्रेशन होगा तो हमको पहले ये एक कंपाउंड जो इंटरमीडिएट है इस प्रकार से प्राप्त होता है, CH पॉजिटिव और CH3। ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है। ये यहाँ पर रीअरेंज हो जाता है और हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है आफ्टर रीअरेंज द रिएक्शन प्राप्त होता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा CH CH3 एंड CH3। नाउ इस सेकेंड स्टेप में हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो CH3C OH CH CH3 CH3 एंड CH3। ये हमारे पास ओवरऑल रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है, ये रीअरेंज प्रोडक्ट है इस हाइड्रेशन रिएक्शन में। बट अगर हम यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की बात करते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो CH3 और यहाँ पर मार्कोनी कॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ भी एडिशन होता है और यहाँ पर ये बनेगा CH3C CH3 और CH और CH2B। ये हमारे पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है इस प्रकार से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट बनता है, कोई कार्बोनियम आयन जनरेट नहीं होता है। और फर्दर यहाँ पर जब हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ यहाँ पर हाइड्रोलिसिस और NaOH
NaOH के साथ यहाँ पर इसकी प्रोसेस होती है, तो हमको जो बनने वाला प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से है CH2OH। तो यहाँ पर देखिए इसी रिएक्टेंट में हमको यहाँ पर ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है 1 डिग्री अल्कोहल है, जबकि हमारी इस हाइड्रेशन रिएक्शन में रीअरेंज प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पर इस प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अगर हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन की बात करें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन भी हमारी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिशन शो करती है इस प्रकार से। ये CH2, यहाँ पर हमारे पास HgOCO CH3 मर्क्यूरिक एसिटेट और THF वाटर, और यहाँ पर हमको जो प्राप्त होता है प्रोडक्ट CH3C CH3 CH3 COH H and CH2 HgOCO CH3, और जब यहाँ पर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता है तो CH3C तो हमको ये अल्कोहल प्राप्त होता है जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में जो कि यहाँ पर भी ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ एडिशन हो रहा है, तो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। यहाँ हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन होने में ये भी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हो रहा है, और इसमें हमको 3 डिग्री, यहाँ पर हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। जबकि अगर हाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन रिएक्शन में हमको 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पर एडिशन तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन में भी यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, बट वहां पर कार्बोनियम आयन के थ्रू रिएक्शन होती है, सो इसलिए वो पहले अपने आप को रीअरेंज करता है, देन फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक कंपैरेटिव चार्ट के रूप में हम देखें तो इस प्रकार से इन रिएक्शन को, इन तीनों रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करें। 3 डाइमेथिल ब्यूट 1A, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अगर हम सबसे पहले देखें हाइड्रेशन रिएक्शन, अगर हम हाइड्रेशन रिएक्शन देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 2 और ये हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और यहाँ पर ये हमारा जो होगा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट होगा, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट थ्रू कार्बोनियम आयन, थ्रू कार्बोनियम आयन। दूसरा अगर हम देखें अब यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखें तो 3 डाइमेथिल ब्यूटेन 1 और यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा मर्क्यूरी, यहाँ पर ब्यूटेन जो एल्कीन है उसमें बोरेन का जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। नाउ थर्ड रिएक्शन जो हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन
रिडक्शन जो हमारे पास प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा 3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2 ऑल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर तीनों रिएक्शन के ये प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। और अगर इसका लिखने के लिए अगर बात करें तो हमारे पास CH3C ये हमारा प्रोडक्ट होगा। और इसमें CH3 CH2 और CH2OH ये प्रोडक्ट होगा। और इसमें बात करें तो CH3 CH3CH OH एंड CH3 ये हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये 3 रिएक्शंस हैं जो मेल्किन की रिएक्शंस हैं। और तीनों रिएक्शंस में इनमें अल्कोहल जनरेट होता है। हाइड्रेशन रिएक्शन भी अल्कोहल जनरेट करती है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी अल्कोहल जनरेट करती है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन भी यहाँ पर अल्कोहल जनरेट करती है। बट यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है इसमें ये रीअरेंज प्रोडक्ट प्राप्त होता है थ्रू कार्बोनियम आयन। सो यहाँ पर ये इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड पर एडिशन ना होगी बल्कि यहाँ पर इसका एडिशन हो रहा है। और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ का एडिशन होता है। ओवरऑल प्रोडक्ट का यहाँ पर जो निर्माण दिखा रहे हैं हम, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट बनता है। हालांकि जो यहाँ पर बोरेन का एडिशन होता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ही होता है, वो वहाँ पर राइट टाइम होता है, राइट टाइम से प्रोडक्ट बनता है। नाउ यहाँ पर जो तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। बट यहाँ पर ये हमारे पास हमेशा ट्रांसपोजिशन पर दोनों का एडिशन होता है, H और OH पर। और ये इस प्रकार से मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एक स्थान पर एडेंडम मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट और दूसरे पर नेगेटिव पार्ट ऐड होता है। तो तीनों तरह के बनने वाले प्रोडक्ट में यहाँ पर सेम टाइप के प्रोडक्ट बनने के बाद भी अलग तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, अल्कोहल बन रहे हैं, बट वो डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप की यहाँ पर मैकेनिज्म है। तो इस प्रकार से हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है। थैंक यू।